जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का वीएसआर वर्ष में स्वागत है। हम आज आप सभी को इंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट के यूनिट 4 के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक, इसके पहले हमने आप सभी को यूनिट 1, 2, 3, 4 पढ़ा दिया है। अब आज पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है। दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है टोटल। ठीक, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है जैसे कि हम अपने ज़मीन हो गया, कार्स वगैरह हो गई। ठीक, जैसे कोई सामान खरीद रहे हैं। ठीक, ये सब क्या हो गई, अपनी बिल्डिंग्स हो गई, ये हो गई अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, जो कि हम अपने माइंड द्वारा कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं, कोई भी चीज़ इन्वेंशन करते हैं, कोई भी सिंबल बनाते हैं, कोई भी डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, कोई भी इमेजेस बनाते हैं, वही कहलाती है अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डिफिनेशन क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे, क्रिएशन ऑफ द माइंड। ठीक, वन वर्ड में कोई पूछे कि क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो हम अपने माइंड द्वारा, जो अपने दिमाग द्वारा कोई भी चीज़ बनाए, वही कहलाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक, तो जैसे क्या इन्वेंशन हो गया, लिटरेसी हो गई, आर्टिस्टिक्स हो गए, वर्क्स हो गया, सिंबल्स हो गया, कोई भी नेम्स हो गया, कोई भी लोगो हो गया, कोई भी इमेजेस हो गई, डिज़ाइन हो गई, ये सब क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डिफिनीशन हो गई कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिफर्स टू द क्रिएशन ऑफ द माइंड, इन्वेंशंस, लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक्स वर्क्स एंड सिंबल्स, नेम्स, इमेजेस एंड डिज़ाइन यूज्ड इन कॉमर्स। ये क्या कहलाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक, तब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, जैसे पेटेंट, कोई भी चीज़ पेटेंट कराना, कोई आपने अपने माइंड से बनाया, कोई भी वस्तु बनाई, कोई भी चित्रकारी की, कोई भी डिजाइन बनाया, उसी को क्या करेंगे, पेटेंट कराएंगे। कॉपीराइट हो गया। ठीक है, मतलब जैसे आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, कोई भी बुक्स छपी, तो उसका कॉपीराइट आपको करवाना पड़ता है कि वही बुक कोई दूसरा जाके प्रिंट आउट ना करवा के बेचने लगे सस्ते दाम में, वो तो अपना कॉपीराइट। ठीक है, ट्रेडमार्क्स हो गया, जैसे कि आप देखे होंगे कि सोने वगैरह में देखे होंगे कि कोई इस कंपनी का ट्रेडमार्क्स रहता है कि ये लोगो हो गया इस कंपनी का, तो पहचान जाते हैं कि ये इस कंपनी द्वारा बनाया गया। ठीक है, जैसे एप्पल का हो गया। ठीक, तो ये हो गया अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब इसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बाद अपन उसके देखेंगे नीड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नीड क्या है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का नीड इसलिए है क्योंकि जो इनोवेशन और क्रिएटिविटी करते हैं वो अपने माइंड द्वारा की जाती है, और उसमें क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आता है, और उसके साथ साथ जो अपना बिजनेस होता है बहुत इजी हो जाता है, और उसके साथ साथ पब्लिक की हेल्थ भी हो जाती है। फैसिलिटीज़, द ट्रांसफ़र ऑफ द टेक्नोलॉजी, तो अपने पास टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटीज़ हो जाती है, और अपना इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। ठीक, और उससे उसके साथ साथ नई जॉब्स को हम क्रिएट कर सकते हैं, नई नई इंडस्ट्रीज़ बना सकते हैं, जो अपने माइंड द्वारा, अपने दिमाग द्वारा कोई भी कार्य जो भी करेंगे वो आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, उसके साथ 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 इंडिया एंड आईपीआर, मतलब भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या कहता है, तो भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ट्रिप्स और एग्रीमेंट द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसमें वर्ल्ड इंटरनेशनल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है, मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एक इंडियन का हो गया आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, इंडिया द्वारा जो, मतलब जो इंडिया में बस होता है अपनी कंट्री में, और एक होता है वर्ल्ड में, जो इसके वर्ल्ड में भी कोई मुख्यालय होगा कि ये वर्ल्ड में कहाँ से इसके राइट्स मिलेंगे, कि ये चीज़ पेटेंट है, इसके कॉपीराइट ना बने। ठीक है, तो ये क्यों करवा लेते हैं कॉपीराइट वगैरह, जिससे ना बने, जिससे कि कोई भी, जैसे आपने प्रोडक्ट बनाया तो उसकी कोई कॉपी ना करे। जैसे एक केस हुआ था कॉपीराइट के बीच, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसकी एक बहुत ही अच्छी बुक थी, उसकी वो फ़ोटो कॉपी कर करके बच्चों को बेचा करते थे। ठीक, तो वहाँ के बच्चे, सस्ती कॉपी मिल जाती थी उनको, तो फिर पता चला होगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों को कि हमारे बुक की कॉपीराइट फ़ोटो कॉपी बना बना के बेच रहे हैं, बच्चों को ले रहे हैं। तो फिर उसने केस कर दिया, तो फिर रातों रात पुलिस आई और उनको उठा के लेके चली गई। ठीक,
जब उनको उठा के लेके गई तो फिर ये केस, क्योंकि इंटरनेशनल केस था, तो फिर वहाँ के बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा, तो फिर इसमें बच्चों ने साथ दिया उनका। बच्चों ने ये बोला कि ये हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो बुक्स हैं इतनी महंगी महंगी वो खरीद सके। तो फिर जो अपने जज थे सब थे, इन्होंने बहुत ध्यान से देखा है, फिर इसके साथ साथ कोई लॉज निकाले, फिर उनको छूट दिया गया। ठीक, तो ये हो गया अपना कॉपीराइट। तो इसीलिए लोग कॉपीराइट बनवा लेते हैं कोई चीज़ बनाने के बाद, क्योंकि उनको पैसा मिलता रहता है। ठीक, अगर वो कॉपीराइट बेचेंगे तो भी पैसा मिलेगा। जैसे पेटेंट करा लेंगे कोई चीज़, मान लीजिए आपने कोई भी चीज़, जैसे मेरा ये VSR वर्स है, इसको मैं पेटेंट बना करवा लूँ या फिर इसकी कॉपीराइट वगैरह में सब रजिस्टर्ड करा लूँ, तो किसी के पास ये नहीं होगा कि वो जाके मेरा ही चैनल चलाए या फिर मेरे ही चैनल में यूट्यूब मेरे जैसे सेम टू सेम बनाए और मैं जो नोट्स देता हूँ उसकी कॉपी करे। तो इस तरह होता है कॉपीराइट और पेटेंट और ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने का फ़ायदा। ठीक है, तो ये हो गया अपना जो नेशनल IPR पॉलिसी बनी थी अपने भारत में, इनैक्ट 2016 विद द टैगलाइन क्रिएटिव इंडिया इनोवेशन इंडिया। ठीक, जैसे कि 2016 में आपने देखा होगा इनोवेशन इंडिया के पीछे मोदी जी ने लाया था कि जो आप लोग यहीं पास कुछ इनोवेशन करिए, उसका जो पेटेंट होगा वो सब इंडिया द्वारा दिया जाएगा। फिर DIP पे डिपार्टमेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि ये IPR का ही इशूज़ होता है इंडिया में। जैसे सीपम हो गया, सीपम भी एक बहुत ही अच्छा अपने पार्टी द्वारा, मतलब नेशनल पार्टी द्वारा, जो BJP है वो उसने सीपम लागू किया था, जिससे कि बहुत सारे लोगों को अच्छी अच्छी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में उनके राइट्स वगैरह सब दे दिया जाए। ठीक है, उसके साथ साथ इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? तो इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं कि इसमें अवेयरनेस फैलाना है, क्योंकि सभी लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि IPR में हमें रजिस्टर करवाना है कोई भी चीज़, जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके राइट्स क्या होते हैं। अभी सभी लोगों के पास इसका नॉलेज नहीं है, तो सब लोगों के पास इसका नॉलेज पहुंचाना, इसका प्रमोशन करना। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि जनरेशन ऑफ द IPR, जो अभी की जनरेशन है उसको IPR के बारे में बताना कि IPR से लाभ क्या है, IPR का आप यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ लीगल एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बनाना और IPR का एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट करवाना, कमर्शियलाइजेशन ऑफ द IPRs, फिर ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। ये हो गया क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ IPR। ठीक, फिर सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि टाइप्स ऑफ IP, मतलब टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। देखो क्या क्या होता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, पेटेंट, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन और ट्रेडमार्क। तो सबसे पहले हम देखेंगे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो क्या करता है, कोई भी एक प्रॉपर प्लेस होती है कि वहाँ का कोई एक बहुत ही पॉपुलर चीज़ें होती है, जैसे कि अपने रीवा की हो गया, खुरचन हो गया, अपने सबसे पहले वो जो पहले ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला था किसको, दार्जिलिंग की चाय को मिला था। ठीक है, जैसे कि ऑरेंज हो गया नागपुर का। ऐसे बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर चीज़ें हैं कि जैसे अभी यहाँ का चावल को, मध्य प्रदेश के चावल को दिया गया है। ठीक, तो ये सब क्या है अपने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब कि कोई एक ऐसी जगह से कोई ऐसी वस्तु उठाया जाएगा कि वो वस्तु आपको वो कहीं नहीं मिलेगी, वो उसी जगह की फेमस चीज़ होगी। ठीक है, जैसे आगरा का पेठा हो गया, जैसे आप देखे होंगे कि आगरा जाते होंगे तो वहाँ का पेठा बहुत मशहूर। ठीक है, तो इस तरह होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो इसका डिफिनेशन कैसे देंगे कि जैसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड appellation of the origin are sign used on the goods that have a specific geographical origin and possess qualities, a reputation or characteristic that are essentially attribute to that place of origin. ठीक है, most commonly a geographical indication includes the name of the place of origin of the goods. ठीक, ये हो गया अपना क्या geographical indication। फिर होता है पेटेंट एक प्रकार का राइट प्रोवाइड करता है किसी भी इन्वेंशन में। जैसे कि आपने कोई भी इन्वेंशन किया, ठीक, कोई भी इन्वेंशन किया, जैसे आप लोग मेजर प्रोजेक्ट बना रहे होंगे अपने अपने कॉलेज में, फाइनल ईयर में है, तो आप जैसे हम लोग का मेजर प्रोजेक्ट हो गया कि कोई
वैक्यूम क्लीनर विथ सोलर पावर बना रहा है, कोई रोबोटिक्स से कुछ भी बना रहा है, तो ऐसा यूनिक चीज़ बनाएंगे, फिर उसको आप जाके पेटेंट करवा देंगे, रजिस्टर्ड करवा देंगे कि ये हमारा है। इसमें थोड़ी बहुत लगता है पैसा, थोड़ी बहुत मेहनत भी करनी पड़ती, कागज़ वाली मेहनत है, तो इसमें थोड़ी टाइम तो लगता है, पर आप जाके करवा लेंगे एक बार तो आप लाइफ टाइम इसका पैसा उठा सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपकी कॉपीराइट कोई नहीं कर सकता जो आप पेटेंट बना चुके हैं, पेटेंट करवा चुके हैं, तो वो यूनिक हो जाएगी, तो फिर आपसे उसके बारे में लोग आएंगे, पूछेंगे, उसका आप पैसा लेंगे, तो घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत बहुत ही अच्छा है पेटेंट करवाना। तो पेटेंट क्या है? पेटेंट एक एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन। ठीक, जनरली स्पीकिंग अ पेटेंट प्रोवाइड द पेटेंट ऑनर विद द राइट टू डिसाइड हाउ और वेदर द इन्वेंशन कैन बी यूज्ड बाय अदर्स। मतलब पेटेंट करवाने के बाद आपको ये होता है कैसे और किस तरह से कोई दूसरा इसका यूज कर सकता है आपके इनोवेशन का। ठीक है, तो वही कहलाता है अपना पेटेंट। जैसे पेटेंट आपने करवा लिया, पूरी डॉक्यूमेंट वगैरह फिनिश्ड करवा ली, जाके रजिस्टर करवा लिया, तो फिर उसकी जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे उसका कोई दूसरा कॉपीराइट वगैरह कुछ नहीं करवा सकता। ठीक, फिर कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट एक लीगल टर्म है जो कि क्रिएटर द्वारा बनाया, जैसे आर्टिस्ट लिटरेसी वाले हो गए, मूवीज़, जैसे मूवीज़ बनती है उसकी कॉपीराइट आप नहीं करवा सकते। ठीक है, जैसे कि बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं उसकी आप कॉपीराइट नहीं करवा सकते। ठीक, स्कल्पचर हो गया, पेंटिंग हो गया, फिल्म्स हो गए, कंप्यूटर प्रोग्राम हो गया, डाटाबेस हो गया, एडवर्टाइज मैप्स हो गया, टेक्निकल ड्राइंग हो गई, इन सब क्या हो गए, इसके आप कॉपीराइट नहीं करवा सकते। अगर आप कोई यूनिक चीज़ बना दिए, जैसे कि एटलस की बुक है, उसकी अगर आप चाहो कि मैं फ़ोटो कॉपी करवा के सस्ते में, जैसे बुक आती है मान लीजिए 1000 रुपये की, तो अगर आप सोचो फ़ोटो कॉपी का खर्चा तो सिर्फ पड़ रहा है हमें 500 में, सस्ता पड़ रहा है, तो वही 500 में फ़ोटो कॉपी करवा के बेचना स्टार्ट कर दें। बट अगर उनको पता चल गया, एटलस वालों को या भी किसी भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको पता चल गया कि आप कर रहे हैं, तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपको जेल जाना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको फाइन भरनी पड़ेगी जो आप ये गलत काम कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप खुद का बना रहे हैं तो उसका भी जाके आप कॉपीराइट रजिस्टर्ड करवा सकते हैं कि हमारा, जिससे कोई कॉपीराइट ना बना सके। ठीक, फिर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन ये इंडस्ट्रियल में यूज होता है। जैसे कि आपने इंडस्ट्री में कोई भी नई चीज़ बनाई, ठीक, कोई भी डायमेंशन का बनाया, कोई भी शेप बनाया, कोई भी सरफेस बनाया, कोई भी मशीन्स बनाए, ठीक है, जैसे कोई पैटर्न्स बनाया, कोई लाइंस बनाई, कोई भी कलर बना दिया, जैसे एशियन पेंट्स को, उसका अगर आप सोचो कि दूसरा हम उसी क्वालिटी का दूसरे नाम से बेच ले तो नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया इंडस्ट्रियल डिजाइन। फिर उसके बाद लास्ट क्या है? ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है? एक साइन है। जैसे कि आप देखे होंगे कि बड़े बड़े जो गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, इन सब में देखे होंगे ये सिग्नेचर टाइप का होता है कि उसमें एक प्रकार का साइन होता है या फिर एक प्रकार का लोगो टाइप का बना होता है कि वो ट्रेडमार्क होता है कि बताता है कि ये इसका है, इस कंपनी का है। जैसे एप्पल का आप देखे होंगे ट्रेडमार्क वगैरह की, एप्पल बना होता है पीछे, एमआई का देखे होंगे, सैमसंग का, सबका अलग अलग यूनिक होता है। तो इससे पता चलता है कि ये इस कंपनी का है। तो ये अगर ये अपना रजिस्टर करवा लेते हैं तो आप इनका कॉपी नहीं कर सकते। ठीक, तो ये होता है फ़ायदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। फिर उसके बाद हम देखेंगे बेनिफिट ऑफ द आईपीआर। आईपीआर का बेनिफिट्स क्या होता है? आईपीआर हेल्प करता है अपने आइडियाज़ को कन्वर्ट करके मनी प्रोवाइड करा। जैसे कि आपने कोई आइडिया बताया कि यहाँ पास आप जाएंगे तो ऐसी ऐसी बुक आपके दिमाग में आ रही है, फिर ऐसी डिज़ाइन आ रही है, वो आपका आइडिया हो गया, उस डिज़ाइन को आप बेच सकते हैं क्योंकि वो आपका पेटेंट हो जाएगा। ठीक है, अब उसका पेटेंट करवा लेंगे तो फिर उसके आपको क्या बड़ी बड़ी अमाउंट प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक, तो इसके साथ साथ क्या ये हेल्प करता है आपकी कंपटीशन में, जैसे कि आउट फ्रॉम द IPR can help you stand out from the competition. ठीक, IPR can enhance the opportunity to related exports in business. ठीक, उसके साथ साथ IPR कैन एक्सेस टू बी राइज द फाइनेंस, मतलब फाइनेंस में IPR हेल्प करता है। उसके साथ साथ ये अपने बिजनेस, आपके मार्केट वैल्यू को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है? देख क्या होता है, जैसे कि आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, ठीक, उस प्रोडक्ट को आपने पेटेंट करा लिया, तो उस पेटेंट प्रोडक्ट के लिए आपके पास बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी कि ये प्रोडक्ट आप हमें
दे दीजिए, तो फिर आप उसकी लगाएंगे कि इस प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी है। ठीक, एक बार आपने बता दिया, अपना आइडियाज़ उनको दे दिया, आपको बनाना भी नहीं, सिर्फ आपका आइडिया चल रहा है, आप अपने आइडिया से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप सभी को पता ना हो तो आप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, आपको ये एमबीए में मिल जाएगा, एमसीए में मिल जाएगा, लॉ में मिल जाएगा, बहुत सारे, बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है आईपीआर। इसीलिए ज़्यादातर ये फाइनल ईयर के बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आईपीआर से आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक, तो आईपीआर क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है अपने आपकी प्रॉपर्टी को। ठीक, उसके साथ साथ आपको बिजनेस को बहुत सारे वेज में बढ़ाता है, बहुत सारा प्रॉफिट देता है। तो ये हो गया अपना बेनिफिट ऑफ द आईपीआर।